तो मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS में कस्टम BPC क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर साइन इन टू द कंसोल। ओके, हम अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर आ गए हैं। सबसे पहले हम बीपीसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर बीपीसी की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में बीपीसी है क्या। हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं बीपीसी। ओके, यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन पर चलिए और बीपीसी यहाँ पर सिंपली क्लिक कीजिए। यहाँ पे AWS ने बीपीसी की क्या डॉक्यूमेंटेशन दी है। बीपीसी का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज ए वर्चुअल नेटवर्क लाइक दैट। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि अज्योर में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी कि बीपीसी को वर्चुअल नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ पे जो इन्हें डेफिनेशन इसकी बताई है कि ए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बीपीसी इज ए वर्चुअल नेटवर्क ओके डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट, जो कि आपके AWS अकाउंट के लिए डेडिकेटेड रहता है। ओके, आप और इसके अलावा ये बोलते हैं कि अमेजन बीपीसी सर्विस दैट प्रोवाइड्स इट इज ए नेटवर्किंग लेयर। ओके, नेटवर्किंग लेयर फॉर योर AWS रिसोर्सेज। तो लाइक डेटा यह नेटवर्किंग लेयर की रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराता है। यूजिंग अमेजन बीपीसी यू कैन डिफाइन ए वर्चुअल नेटवर्क इन योर on logically isolated area within the AWS cloud. A BPC closely resemble a traditional network that you might operate in your own data center with the benefit of using the AWS scalable infrastructure. Amazon BPC for Amazon EC2 virtual computing environment known as instance can be used for a variety of AWS. ओके, हमने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में यहाँ से गो थ्रू कर लिया है इसकी डेफिनेशन को। और इसके अलावा जो बीपीसी है वह क्या क्या ऑफर करता है, बीपीसी में हमें क्या क्या मिलता है, तो थोड़ा इसको भी हम चेक कर लेते हैं। टू कन्फिगर योर बीपीसी, जब आप बीपीसी को कन्फिगर करते हैं तो आपको वहां पर आईपी एड्रेस की रेंज सेट करनी होती है। फिर इसके बाद जो है क्रिएट सबनेट, कन्फिगर राउट टेबल, नेटवर्क गेटवे, नेटवर्क इंटरफेस एंड सिक्योरिटी सेटिंग। इसके साथ साथ टू मेक इट AWS क्लाउड of your data center you can connect your BPC to your own corporate data center. Okay, you can connect your instance in the BPC to the internet or keep your instance isolated on a private network. To protect the resources in each subnet, you can use multiple layers of security including security group and network access control list. ओके, यह बोलते हैं कि आप सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ग्रुप का यूज कर सकते हैं और NACL का भी यूज कर सकते हैं बीपीसी में। ओके, हम अब सीधे चलते हैं अपने कंसोल पर और यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे हम कस्टम बीपीसी क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम डायरेक्टली चलते हैं कंसोल पर और यहाँ पर हम टाइप करेंगे बीपीसी। ओके, यहाँ पर हमने और जस्ट क्लिक ऑन बीपीसी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जाना था कि यदि आपका बाय मिस्टेकली जो डिफॉल्ट बीपीसी है AWS अपने एंड पर जो हर रीजन में एक डिफॉल्ट बीपीसी क्रिएट करता है, मतलब अपने एंड पर एक बीपीसी ऑटोमेटिकली बनाकर रखता है। ओके, यदि आपसे यह बीपीसी बाय जो डिफॉल्ट बीपीसी है डिलीट हो जाता है तो आप कैसे बनाएंगे, नया डिफॉल्ट बीपीसी कैसे बनाएंगे, यह हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, यहाँ पर एक और डाउट आता है, क्या हम एक से एक से ज्यादा डिफॉल्ट बीपीसी बना सकते हैं? ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट बीपीसी, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ पर हम
यहाँ पर ये ग्रे आउट है, क्रिएट डिफॉल्ट बीपीसी। एडब्ल्यूएस में जो एक बीपीसी रहेगा, ओनली वन बीपीसी ही डिफॉल्ट बीपीसी रहेगा। इसके बाद आप जो बीपीसी बनाएंगे वो कस्टम बीपीसी ही रहेंगे, और जो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस में बीपीसी क्रिएट होके आते हैं उन जो ऑलरेडी पहले से आते हैं उन्हें हम डिफॉल्ट बीपीसी ही बोलते हैं। ओके, सो कस्टम बीपीसी कर बनाने का प्रोसेस सिंपल सा है। कस्टम बीपीसी बनाने का एक स्टेप होता है, हम स्टेप बाय स्टेप कस्टम बीपीसी को बनाएंगे। ओके, सो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको योर बीपीसी का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर एक प्रोसेस है, प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि स्टेप है कि बीपीसी आपको कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप बीपीसी क्रिएट करेंगे, बीपीसी के बाद सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट के बाद इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे, और इस इंटरनेट गेटवे को आप जो आपका बीपीसी है उसके साथ अटैच करेंगे, फिर राउट टेबल क्रिएट करेंगे, और राउट टेबल क्रिएट करने के बाद उस राउट टेबल में आप इंटरनेट गेटवे का रास्ता बताएंगे और उसके बाद सबनेट एसोसिएशन करेंगे, तो आपका बीपीसी क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे कस्टम बीपीसी को हम क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट बीपीसी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बीपीसी क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन हो रहे हैं, बीपीसी ओनली एंड बीपीसी एंड मोर। सो आप अभी जो फर्स्टली आप बीपीसी ओनली सेलेक्ट कीजिए। यदि आप बीपीसी एंड मोर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ओनली वन वे में ही यहाँ पे डायरेक्टली बीपीसी क्रिएट हो जाएगा। आपको जो स्टेप आप फॉलो करते हैं कि एडब्ल्यूएस में बीपीसी कैसे बनता है वह समझ में नहीं आ पाएगा। यहाँ पर एक ही बार में सारे स्टेप फॉलो हो जाएंगे और आपका बीपीसी क्रिएट हो जाएगा। सब यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन राउट टेबल वगैरह सब एक ही बार में बन जाएंगे। सो यहाँ से आप डिटेल में नहीं जान पाएंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर बीपीसी ओनली पर क्लिक कीजिए। इसके बाद मैं यह भी बताऊंगा कि बीपीसी एंड मोर इससे भी कैसे हम एक बार में ही बीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बीपीसी ओनली पर क्लिक कीजिए। आप अपने बीपीसी को नेम दीजिए, हम अपने बीपीसी को नेम देते हैं माई बीपीसी। ओके, अब इसके बाद जो आपको इसकी CIDR ब्लॉक वैल्यू, ओके, सो एडब्ल्यूएस पहले से सजेशन देता है। ओके, यहाँ पर जो एडब्ल्यूएस ने रेंज सजेस्ट की है हम वही रेंज ले लेते हैं 10.0.0 एंड .0/20 नॉट 16 से लेके 28 तक आप इसकी CIDR की वैल्यू ले सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आप टीनेंसी को डिफॉल्ट रखिए और जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बीपीसी। ओके, सो आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, आपने बीपीसी क्रिएट कर लिया है। सेकंड स्टेप है कि सबनेट क्रिएट करना। सो आप सबनेट पर चलिए और यहाँ पर क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो बीपीसी आपने क्रिएट किया हुआ है उसको सिलेक्ट कीजिए, और इसके बाद आप जो सबनेट का नेम देना चाहते हैं, जैसे हमने इसको नेम दिया सबनेट 1। ओके, अब यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी जोन किस अवेलेबिलिटी जोन में बनाना चाहते हैं। ओके, हम एपी साउथ 1A ले लेते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हम 10.0.1.0/24 की हमने ये रेंज ले ली। ओके, तो यदि हम चाहते हैं कि एक साथ, ओके, इससे हमारा एक सबनेट बन जाएगा। यदि हम चाहते हैं एक साथ एक और सबनेट भी बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पर ऐड न्यू सबनेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। 1 सेकेंड, मे बी अगेन वी नीड टू फिल आउट दिस वन। ओके, सो हम इसे नेम दे देते हैं सबनेट 1। ओके, एंड अवेलेबिलिटी जोन हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एपी साउथ 1A, एंड आफ्टर डेट हम यहाँ पर 10.0.1.0/24। इसके बाद हम एक और सबनेट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, सो ऐड न्यू सबनेट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर हम अगेन सबनेट एक और सबनेट बना लेते हैं सबनेट 2, और इसको हम अवेलेबिलिटी जोन
1B में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में रख सकते हैं। 10.2.0/24। ओके, सो हमने एक साथ यहाँ पर दो सबनेट क्रिएट किए और क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए। सो यहाँ पर हमारे दो सबनेट क्रिएट हो गए हैं। ओके, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, सो हमारे यहाँ पर दो सबनेट क्रिएट हो गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। हमने बीपीसी क्रिएट कर लिया, सबनेट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमें इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। यदि हमें अपनी सर्वर को, यानी कि हमारा जो EC2 इंस्टेंस है, उसको हमें इंटरनेट तक ले जाना है, यानी कि इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो हमें इंटरनेट गेटवे बनाना होगा और उस बीपीसी को हमें इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच करना होगा। सो इंटरनेट गेटवे पर चलते हैं और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिंपली माई आई जी डब्ल्यू 1। ओके, हमने यह इंटरनेट गेटवे के नेम दे दिया एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर चलते हैं। ओके, हमारा इंटरनेट गेटवे क्रिएट तो हो गया है, लेकिन अभी यह डिटैच शो हो रहा है, तो इसको सिंपली हम अटैच टू ए बीपीसी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप बीपीसी सेलेक्ट कीजिए एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन अटैच इंटरनेट गेटवे। तो आपका इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया है। अब इसके बाद जो लास्ट आपका रहेगा, राउट टेबल। आपको राउट टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पर राउट टेबल में आइए आप। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप राउट टेबल में आएंगे, तो जब आपने ए बीपीसी क्रिएट किया है, जो माई बीपीसी नाम से बीपीसी क्रिएट किया है आपने, तो इसकी जो राउट टेबल है, एक मेन राउट टेबल क्रिएट हो गई है, लेकिन हम फॉर फर्दर अनदर लैब के लिए, फॉर रेफरेंस के लिए हम एक और राउट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्रिएट राउट टेबल पर क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं राउट 1। ओके, एंड इसके बाद आपको बीपीसी सेलेक्ट करना होगा। हम बीपीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट राउट टेबल पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ तक का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद का जो प्रोसेस है, हमें यहाँ पर जो राउट टेबल में हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो इंटरनेट गेटवे का रास्ता बताना है। तो यहाँ पर हम एडिट राउट्स पर चलते हैं और यहाँ पर ऐड राउट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो यहाँ पर आप जो डेस्टिनेशन है, यह 0.0.0/0, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए इंटरनेट गेटवे, और जो आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है उसको जस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और सेव चेंजेस में। ओके, सो आपने इंटरनेट गेटवे का रास्ता अपनी राउट टेबल को बता दिया है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है सबनेट एसोसिएशन। सो आपको यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन भी करना होगा। ओके, सो सबनेट एसोसिएशन के लिए आप सिंपली यहाँ पर आइए और एडिट सबनेट एसोसिएशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिंपली आप सबनेट एसोसिएशन सेव एसोसिएशन पर क्लिक कीजिए। ओके, सो हमारा बीपीसी कस्टम बीपीसी क्रिएट हो गया है। ओके, कस्टम बीपीसी क्रिएट हो गया है। ये हमारा कस्टम बीपीसी वर्क कर रहा है, प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। सो हम फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए हम सिंपली कोई भी हम सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, इस कस्टम बीपीसी में क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर बहुत सी जो ध्यान देने ओके, 1 सेकेंड। कस्टम बीपीसी में क्या 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 एडवांटेज हैं एंड क्या आपको जो अनदर फीचर देखने को मिलेंगे वह यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पर लिनक्स मशीन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कीपैड डाउनलोड कर लेते हैं, कीपैड क्रिएट कर लेते हैं लिनक्स की। ओके, क्रिएट कीपैड पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा यहाँ पे बीपीसी क्रिएट शो हो रहा है, यहाँ पर इनेबल असाइन आईपी। ओके,
सो यहाँ पर हमने जो कस्ट माई बीपीसी यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, जैसे ही हम कस्टम बीपीसी को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल हो जाती है। तो यह इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि जब आप नेटवर्क सेटिंग में जो आपने कस्टम बीपीसी बनाया है, कस्टम बीपीसी लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी रहेगी, वह बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगी। जबकि यदि आप जो डिफॉल्ट बीपीसी रहता है, यहाँ पर डिफॉल्ट बीपीसी लेंगे, तो बाय डिफॉल्टली ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल रहती है। ओके, सो हमने यहाँ पर इसको हम अपनी पब्लिक आईपी को इनेबल कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमें ओके एसएसएच ही लेना है और सिंपली लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू चेक कि हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो पा रहा है नहीं। ओके, सो सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, इसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमने सबनेट बनाया हुआ था, ओके, जो हमने सबनेट, इसने प्राइवेट आईपी जो ली है, हमने सबनेट 10.0.1.0/24 इस रेंज का सबनेट बनाया हुआ था। इसने जो प्राइवेट आईपी उठाई है 10.0.1.51। ओके, इसके अलावा इसकी पब्लिक आईपी यह है। ओके, सो इस प्रकार हम सिंपल तरीके से कस्टम बीपीसी बना सकते हैं और इसके बाद उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।